एक छोटी लड़की बस अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि समुद्र की सतह पर खड़ी क्रूज शिप कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे पहले उसकी मां ने दहशत में देखा कि वो विशालकाय क्रूज शिप पूरी तरह से उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। परिवार ने ये दृश्य देखते ही तुरंत भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्रूज शिप मानो किसी लोहे के दानव की तरह पलक झपकते ही उनके सामने आ पहुंची। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, इसलिए वे अस्थायी रूप से अपने छुट्टियों के लिए किराए पर लिए गए विला में लौट आए। मगर जब वे विला पहुंचे तो पाया कि घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इंटरनेट अचानक बंद हो चुका था। उन्हें अभी तक एहसास नहीं था कि एक बहुत बड़ी कयामत जैसी आपदा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन टूट चुका था और मोबाइल में भी जरा सी सिग्नल नहीं थी। बच्चे थककर जल्दी ही सो गए। सिर्फ जैक और उसकी पत्नी गहरी रात में बोरियत के कारण ब्लॉक से खेलने लगे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक तुरंत सतर्क हो गया। इतनी रात को कोई दरवाजा खटखटाए, ये तो बहुत अजीब था। वो चुपचाप एक लकड़ी की छड़ी उठा लाया और सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो दिखाई दिया वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। दरवाजे पर एक महिला और उसकी बेटी खड़ी थी। ये वही अफ्रीकी मूल की मकान मालकिन थी जिससे उन्होंने ये विला किराए पर लिया था। असल में मकान मालकिन के शहर में अचानक बड़े पैमाने पर बिजली चली गई थी। घर का इंटरनेट भी अजीब तरह से बंद हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि शहर में हो क्या रहा है, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए इस दूर दराज स्थित पुराने घर में शरण लेने का फैसला किया। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, मानवता के नाते जैक ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। लेकिन तभी टीवी पर अचानक कान फाड़ू शोर गूंजने लगा। फिर घोषणा हुई, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है, हमारा टीवी चैनल अब यह कार्यक्रम प्रसारित नहीं करेगा। अब जाकर सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, मगर देर रात सब इतने थक चुके थे कि वे वापस कमरों में सोने चले गए। योजना ये थी कि सुबह उठकर बाहर जाकर देखा जाएगा कि छोटे शहर में क्या हो रहा है, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि जब सब सो रहे थे, टीवी पर अचानक सिग्नल आया और एक आपातकालीन समाचार प्रसारित हुआ। अगली सुबह सबसे पहले लिसा ने मोबाइल देखा, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंद था। वो स्थिति जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वो बाहर जाकर देखे कि शहर में क्या हो रहा है। उधर उनकी छोटी बेटी ऊबकर आंगन में खेलने लगी। तभी उसने देखा असंख्य जंगली हिरण उनके घर की ओर धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। इस बीच विला में मौजूद मकान मालकिन को भी एहसास हुआ कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठना ठीक नहीं। उसने तय किया कि कुछ किलोमीटर दूर स्थित पड़ोसी के घर जाकर हालात पता किए जाएं। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा पूरा घर बुरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। जमीन पर चारों ओर बांस की कलमें बिखरी हुई थीं। हालांकि काफी खोजबीन के बाद उसे पड़ोसी का सैटेलाइट फोन मिल गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि पूरा नेटवर्क होने के बावजूद उसमें भी सिग्नल नहीं था। सिग्नल खोजने के लिए वो तुरंत पास के सुनसान समुद्र तट की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो समुद्र तट पर पहुंची, उसे जमीन पर एक महंगी घड़ी दिखाई दी। वो उसे उठाने झुकी, मगर घड़ी के साथ ही जमीन से एक कटी हुई बाँह निकल आई। इस दृश्य ने उसे बुरी तरह दहला दिया। जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसने देखा कि पूरे समुद्र तट पर बिखरे पड़े हैं इंसानी शरीर के टुकड़े और कटी फटी लाशें। वो अभी इस भयावह दृश्य से संभल भी नहीं